12 साल तक मैंने पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू जल गए, अब्डामन सारा ये ओपन हो गया, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे। और जो भी शख्स देखता कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस हवाले से मैं कहा करता हूँ कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं है, शुक्र कोई भी कमजर्फ मेरे साथ नहीं। कमाल। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं है, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, कहते हैं ना कि जज्बा बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं दुनिया का। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक आर्मी के रिटायर्ड बॉक्सर, काफ़ी काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, शेर व शायरी भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, सिंगर भी हैं, खाना खुद खाते हैं, चाय भी खुद पीते हैं, गाड़ी को ड्राइव भी खुद करते हैं, और बड़ी बात दोनों बाजू से माजूर हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे आखिरकार ये सारे काम कैसे करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर पाक आर्मी में आप रहे जी, बॉक्सिंग के नाम से आप मशहूर हैं, बड़ा काम किया आपने, तो कितना अरसा रहे वहाँ पे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 साल तक मैंने पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू जल गए, अब्डामन सारा ये ओपन हो गया, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे। और जो भी शख्स देखता कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं कहा करता हूँ कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं है, शुक्र कोई भी कमजर्फ मेरे साथ नहीं। कमाल। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं है। सर आप शेर व शायरी भी करते हैं जी, तो कब से स्टार्ट किया आपने, कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको? मैं 5वीं क्लास का तालिब इल्म था जब से मैं लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहली नज़म जब लिखी तो उस वक्त मैं 5वीं क्लास में था। तो हमारे स्कूल में बज़्म अदब हुआ करता था, सब बच्चे घर से कुछ ना कुछ लिख के लाते थे। तो जिन बच्चों की शायरी में थोड़ा वज़न होता, थोड़ी जान होती, उनकी फिर असातिज़ा इस्लाह फरमाते, और अल्लाह के फजल व करम से उन खुश नसीबों में मेरा नाम भी शामिल था। तो मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट जब से लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान आर्मी में भी मेरा ताल्लुक़ रहा है इल्म फ़न से। वहाँ पे एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम होते थे, ड्रामा वगैरह आर्मी में, तो उसमें मैं ख़ुद लिखता था। ठीक है। और हदायतकार भी मैं ही होता था। तो वहाँ से फिर मुझे गाने का भी शौक़ हुआ। सर थोड़ी सी शेर व शायरी सुनाएंगे? जी ज़रूर नाजरीन को। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कबड्डी के मैच हुए हैं, पाकिस्तान आलमी चैम्पियन बना है, तो उसमें जियो सुपर पे मेरा कलाम आता रहा है, जो कि हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब जो हैं, हमारे दोस्त हैं, कमेंटेटर हैं, उन्होंने बार बार इस कलाम को सुनाया कि एक कौडी खेड पंजाब दी सदियाँ तो पहचान। वाह। ते गबरू पुत पंजाब दे नू खेड के होए जवान। वाह। कोई हत्थां विच हथियार भी नहीं ते जंग दा होवे गुमान, ये खेड नहीं यार जनानियां दी, इनू खेडण शेर जवान। वाह।
ਇਹਦੇ ਰਾਖੇ ਰਾਠ ਤੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ। कमाल। ਓਏ ਕੌਡੀ ਦੇ ਖਿਡਕਾਰੀ शाकिर दिसदे ने सुल्तान। वाह कमाल, क्या ही बात है सर। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और सिंगिंग किस तरह करते हैं आप? परफॉर्म जब करने जाते हैं, जाहिर सी बात है कि माइक हाथ में होता है, तो आप मजदूर हैं दोनों बाजुओं से, तो एक मजमा होता है सामने, तो सिंगिंग किस तरह करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं आप? उसमें ये होता है कि अगर तो मेरे साथ कोई को सिंगर है, ड्यूट गाना है, फिर तो साथ वाला जो सिंगर है वो हेल्प कर लेता है, माइक पकड़ लेता है। अगर मैं अकेला गा रहा हूँ तो मैंने एक गैजेट बनाया हुआ है, वो लोहे का रिंग सा बना हुआ है, उसमें मैं माइक लगा के तो अपना खुद ही। अच्छा, माइक ऐसे लगाते हैं, फिर इसको फिक्स हो जाते हैं? जी जी, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ, तो वो आराम से माइक को मैं हैंडल कर सकता हूँ। सर पसंदीदा गाना कौन सा है आपका? पसंदीदा गाना जो मेरा है वो मेहदी हसन साहब की गज़ल है। जिंदगी में तो सभी वाह, प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह कमाल। सर माशाल्लाह प्यार का गाना गाया आपने, कभी प्यार हुआ? देखें, मैं समझता हूँ कि प्यार, हम जिस चीज़ को प्यार समझते हैं ना, आम दुनियादार लोग, वो और चीज़ है, और जो हकीकी प्यार है वो इंसान को करना चाहिए, और जो जिसको प्यार नहीं होता वो इंसान ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अच्छा मौसम है, अच्छा कोई नज़ारा है, माँ बाप हैं, ठीक है, बहन भाई हैं, अपने बीवी बच्चे हैं, अगर हमें इनसे प्यार ही नहीं तो ज़िंदगी का मकसद क्या रह गया? बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं कि प्यार एक लड़का लड़की में ही हो सकता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंसान वो है जो इंसानियत से प्यार करे, तो मैंने हमेशा इंसानियत से प्यार किया है। सर परफॉर्म करने जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सेल्फियाँ बनाते हैं, और मैंने एक दिन मुझे मेरे साथ सेल्फी बनाने लगा बंदा, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा जी टूटे हुए दिल पे ज़रा एल्फी लगाइए, आज अपनी वाल पे मेरी सेल्फी लगाइए। वाह कमाल कमाल। एक और ही सुना दें इस तरह का। तो इस तरह मैंने पंजाबी में मोटिवेशनल शायरी में ज़्यादातर करता हूँ। पंजाबी में मैंने कहा कि अपने नौजवानों को मैं पैगाम देता हूँ कि डाढ़ी रही तकदीर ते बावां नहीं रहियां, पर साढ़े लबां ते फिर भी हावां नहीं रहियां। वाह। ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ नहीं रही। कमाल कमाल। ये B.A. शाकिर साहब हैं सर, सुने इनकी शायरी, सुने इनकी। और मोहब्बत के हवाले से मैं कहता हूँ, हम लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत हो गई है, मैं समझता हूँ असल मोहब्बत इंसान की जो है ना, वो अपने रब के साथ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी आल के साथ। अगर ये मोहब्बत है तो इंसान है, वरना इंसान कुछ भी नहीं। तो वो मैंने मोहब्बत की तफसीर मैं आपको बयान कर रहा हूँ आपके सामने कि मोहब्बत की हकीकत को हकीकत में अगर देखें, चलो ये मीम से ते तक जो बनता है सफ़र देखें। मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं, मोहब्बत जो हकीकी है वो आला ज़र्फ़ करते हैं। वाह। मोहब्बत का मोहम्मद से ही बस आगाज़ होता है, वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा हे से हैदर आपका हमराज होता है, इसी हे से हसन का हुस्न भी आया मोहब्बत में, हुसैन इब्ने अली ने राज हक पाया मोहब्बत में। मोहब्बत में ये बे है बस बतूले पाक के सदके, ये इल्म मार्फत सब कुछ शाह लौलाक के सदके। मोहब्बत में मोहब्बत से ये ते ततहीर लाया है, मोहब्बत की यहाँ शाकिर यही तफसीर लाया है। कमाल कमाल। सर कहाँ से अवार्ड मिले आपको? ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि मुझे इंटरनेशनल नात कौंसिल की तरफ से अवार्ड मिला। उसके बाद जो है
यानी कोई इदारा ऐसा है नहीं कि जिसने मुझे अवार्ड से ना नवाजा हो। तो मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ा अवार्ड है वो मेरे लिए वो होता है कि जब कोई दूर से मुझे देख के मुस्कुरा के कहता है कि जी बी शाकिर साहब क्या हाल चाल है, बड़े दिनों के बाद खुश हो जाता है। बस ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है, जो लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत अल्लाह पाक ने बनाई है। और मैं भी उनसे इतना ही प्यार करता हूँ। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी फ़ैन फॉलोअर्स हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। सर आप परफॉर्म जब कर रहे होते हैं वहाँ पे हर किस्म का बंदा होता है, बदतमीज़ी भी होती है, दाद भी दी जाती है, कभी बदतमीज़ी का सामना करना पड़ा? नहीं, मेरे साथ अल्लाह का फ़ज़ल है कि किसी इंसान ने आज तक, किसी भी शख्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, और अगर कोई करे तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो अपने ही कपड़े ख़राब होंगे। बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे बिलीफ रखता हूँ कि अगर एक इंसान बदतमीज़ है तो उसको आप छोड़ दें, क्योंकि वो इंसान नहीं है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इंसानों से रब्ता रखता हूँ। सर बाहर जाते हैं, आउट सिटी भी जाते हैं, आप लाहौर में भी जाते हैं, काफ़ी जगह पे गाड़ी पे जाते हैं, तो गाड़ी को आप किस तरह ड्राइव करते हैं? अल्लाह के फजल से। खुद ड्राइव करते हैं या ड्राइवर है आपके पास? नहीं, मैं खुद ड्राइव करता हूँ। कैसे करते हैं सर? और मैं दुआए सफ़र पढ़ लेता हूँ। जब आप दुआए सफ़र पे गौर फरमाएं जब आप दुआए सफ़र पे गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, वरना हम इस काबिल ना थे। वाह, तो यही दुआ मेरे लिए भी है, यही आपके लिए भी है। कमाल। यानी कि नाज़रीन जज्बा बुलंद है। तो खाना सर कैसे खाते हैं? चाय वगैरह, पानी वगैरह कैसे पीते हैं फिर आप? खाना वाना तो ज़ाहिर है, घर में बीवी है, बच्चे हैं, दोस्त अहबाब हैं, कहीं पे भी किसी भी महफिल में जाएं तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस नेक काम में। वो कहते हैं यार एक बाइट हमसे भी लें, इतना प्यार करते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल जो इशू है वो है आप वाशरूम जाने का। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर में ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वहाँ पे भी मुझे किसी की मोहताजी नहीं है। मैं अपना खुद से साफ़ सुथरा नहा धो के अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नफासत मेरी रूह में शामिल है, मेरी तबीयत में शामिल है। और ये तरबियत मुझे मेरे बाबा ने दी। वो आर्मी के रेसलर थे और नहायत नफीस इंसान थे, बड़े ही पाकीज़ा जहन के मालिक थे, और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैंने ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा है अपनी ज़िंदगी का, तो इसलिए उनकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तरबियत से आज भी मुस्तफ़ीद हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ अल्लाह के फजल व करम से लोग मोहब्बत करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आजकल बहुत हालात ख़राब हैं पाकिस्तान में, महंगाई है, गुर्बत है, लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा शेर और शायरी सुना दें ताकि लोग सुने, फ्रेश हो जाएं, खुश हो जाएं। यानी आपकी मुराद मज़ाहिया शायरी से? मज़ाहिया शायरी से। चलिए, मैं ज़्यादा लिखता तो नहीं हूँ मज़ाहिया, लेकिन हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर आसिफ अलवी साहब, तो वो मज़ाहिया शायर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि एक नज़म लिखें। मैं उनकी फरमाइश पे एक नज़म लिखी थी जो कि लेडीज़ की ड्राइविंग से मुतल्लिक़ है, और मैं तमाम ख़वातीन से माजरत के साथ, तो वो है जी कि जना सी अमीर ते जनानी सोहनी रज के, दोवां दी लड़ाई हुंदी मिंटां पहलां भज के, नित सी लड़ाई भावें जने ते सवाणी दी, मियाँ कहे जने बल्ले बल्ले रीस नहीं राणी दी। तो मियाँ गड्डी नवीं तेन कोर लैके आ गया, पहली भी पुरानी नहीं सी होर लैके आ गया। नवीं गड्डी लैके नवीं गड्डी लैके बीवी चली गई बाजार सी, मियाँ सी उड़ीक विच डाढ़ा आवाज़ार सी, बह गया आवाज़ उच्ची करके वो टीवी दी, इक्को दम खन्ना विच आवाज़ आई बीवी दी, एवें तुसी कहंदे हो मैं गलती नहीं मनदी, दसो मैं कोई पागल हाँ जो हैडलाइट भन दे। आला ते अगे सी ट्रक वाला उन्हें खबरें पीती सी, हटिया पिछे गड्डी बैक मैं भी कीती सी, बह के जे गड्डी दा सी बूहा बंद करना, सज्जे पासे खोती रेहड़ी वाला एक मरना, रेहड़ी नहीं सी टोरदा ते मैनू वेखी जांदा सी। वाह। कहंदी रेहड़ी नहीं सी टोरदा ते मैनू वेखी जांदा सी, खोते नालों बहुता फिर आप लंघड़ांदा सी, ते बूहे उत्ते निक्की जी आ गई शरीट सी, बाकी सारी गड्डी जान बिल्कुल नीट सी। तो बंदे इकट्ठे हो गए तो बंद होइयां हट्टियां, राह मैनू मिलिया, मैं शूटां उत्थों पट्टियां,
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ। वाह। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਰੀਟ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬੂਆ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਮੈਂ डिग्गी 'ਚ फंसा के। आला। नाज़रीन, आपने BA शाकिर साहब का ये सुना, शायरो शायरी सुनी। सर, लास्ट पे उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज है जो कहते हैं जी हमारा हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, टांग नहीं है, रोडों के ऊपर इशारों पर खड़े होके भीख मांगते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं जी भीख मांगने के अलावा हमारा कोई रोज़गार नहीं या कोई वसीला नहीं, भीख मांगेंगे पैसे मिलेंगे, चीज़ें खा लेंगे, रोटी पानी जो मिलेगा, तो काम नहीं कर सकते, उनके लिए क्या मैसेज है? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो स्पेशल पर्सन्स हैं जो इस पोजीशन में हैं कि वो काम नहीं कर सकते, उनको रियासत वजीफ़ा दे। अगर टैक्सेस लगाए जाते हैं तो रियासत उनको वजीफ़ा भी दे। टैक्स के हवाले से मैं कहा करता हूँ कि कणकां नाल कपाह दे उत्ते, रोटी पानी चाह दे उत्ते, खड़ चौकर ते घाह दे उत्ते, हल्लां नाल कराह दे उत्ते, पाकिस्तान दा शहरी हाँ मैं, टैक्स मेरे हर साह दे उत्ते। तो बात यह है कि जब हमसे टैक्स लिया जाता है तो हमें वो रिलीफ भी तो दें, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कुछ करे ना करे, इंसान अपने लिए, अल्लामा साहब फरमाते हैं ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मेरे रूहानी उस्ताद हैं, तो वो फरमाते हैं ना कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो किसी और का नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो बात यह है कि इंसान अपने लिए तो मुखलिस हो, और वो अपने लिए हम ऐसे मुखलिस हो सकते हैं कि हम कुरान पाक में है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। इंसान की ज़िंदगी जो है वो नशेबो फराज का नाम है, ये अप डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से अल्लाह ना करे बाई बर्थ या इन केस ऑफ डिज़ीज़ या इन केस ऑफ एक्सीडेंट कोई भी इंसान अगर किसी नेमत से महरूम हो जाता है, जैसा कि मेरे साथ हादसा पेश आ गया, तो फिर वो हिम्मत ना हारे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हो सकता है, मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है अल्लाह पाक ने मुझे किसी बड़े गुनाह से बचा लिया, हो सकता है इन हाथों से किसी बेगुनाह का कत्ल हो जाता, तो किसी ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ने मुझे बचा लिया। हर हाल में जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारे लिए नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। और अगर कोई नाशुक्री करता है तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। तो उन नौजवानों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह का शुक्र अदा करना। ठीक है नाज़रीन, आपने BA शाकिर साहब की बातें सुनी और सिंगिंग भी सुनी, शेर व शायरी भी सुनी, बॉक्सिंग के हवाले से भी बताया। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।